प्रश्न अस्तित्ववाद प्रकृतिवाद एवं प्रत्ययवाद की प्रतिक्रिया में विकसित हुआ है। इसे स्पष्ट करते हुए अस्तित्ववाद की सामान्य विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। अस्तित्ववाद मनुष्य और मानवीय परिस्थितियों दोनों को देखने की एक नवीन और विशिष्ट दृष्टि है, जो 20वीं शताब्दी में भौतिकवाद तथा निरपेक्ष प्रत्ययवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उद्भूत हुई। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रकृतिवाद, जिसमें भौतिकवाद, जड़िचवाद, यंत्रवाद शामिल है, और निरपेक्ष प्रत्ययवाद, जिसमें प्लेटो, बर्कले, हीगल, ब्रैडले का दार्शनिक सिद्धांत शामिल है, इन दोनों ने मानवीय सत्ता के साथ न्याय न कर उसके यथार्थ और वास्तविक स्वरूप को विकृत किया है। भौतिकवाद या प्रकृतिवाद, जो आधुनिक विज्ञान की नवीन खोजों से प्रेरित एक भौतिक वैज्ञानिक दृष्टि है, जो समस्त संसार को प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित एक तंत्र या एक निकाय समझता है और मानता है कि इस जगत में मनुष्य भी विश्व की अनेक वस्तुओं में से एक वस्तु के समान है तथा उसका आविर्भाव प्राकृतिक नियमों के अनुकूल ही हुआ है। जिस तरह विश्व की अन्य वस्तुएं कार्य कारणता नियम से शासित होकर विकसित व परिवर्तित होती रहती हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस कार्य कारण नियम द्वारा संचालित होता है। इस प्रकृतिवाद के विरुद्ध अस्तित्ववाद का कहना है कि मनुष्य को सर्वथा नियमबद्ध वस्तु में रूपायित करना, कार्य कारण से जकद्धा होना, मानवीय सत्ता और तज्जन्य उसकी स्वतंत्र सत्ता को नकारना है, जो अंततः मानवीय गरिमा को नष्ट करने वाला होता है। दूसरी ओर निरपेक्ष प्रत्ययवाद है, जो मानव को प्रकृति की अपेक्षा उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करने का दावा करता है। हीगेलीय दर्शन में ज्ञानोपलब्धि के लिए तर्क को, बुद्धि को, रीजन को सर्वोपरि स्थान दिया गया। वास्तविकता तर्क साध्य है और जो तर्क साध्य है वही वास्तविकता है। परस्पर विरोधी, परिवर्तनशील एवं नाम रूप का ऐन्द्रिय जगत भ्रामक है। वास्तविकता तो अद्वैत, अमूर्त, देशातीत एवं कालातीत है। इसलिए इसे तर्कशास्त्र, गणित एवं ज्यामिति की पद्धति से ही जाना जा सकता है। इस विचारधारा में अनुभूति, इच्छा एवं संवेदना को तिरस्कृत करने के साथ साथ ऐन्द्रिय जगत का भी निषेध किया गया। इस प्रकार मस्तिष्क एवं हृदय के बीच तनाव काफी बढ़ गया। इस दर्शन में कल्पित निरपेक्ष सत्य विचार की कल्पना तत्व दर्शन के परिकल्पनात्मक या स्पेक्युलेटिव चिंतन की सबसे बड़ी उड़ान थी। अस्तित्ववादियों के अनुसार प्रत्ययवाद का भी वादा झूठा है। प्रत्ययवाद मनुष्यों को नियमों के बंधन से छुड़ाकर अनेक प्रागनुभविक काल्पनिक आदर्शों के जाल में उलझा देता है। मनुष्य इन आदर्शों का पालन करने के लिए बाध्य है। वास्तव में वह इन आदर्शों का निर्माता न होकर केवल बाध्य होकर इन नियमों, आदर्शों का पालन करता है। इस प्रकार प्रत्ययवाद भी मानवीय गरिमा का अपहरण कर लेता है। जिस उच्च स्तर पर मनुष्य को बैठाने का वादा प्रत्ययवाद करता है, उसकी कीमत मानवीय स्वतंत्रता के रूप में मांगकर अंततः स्वतंत्र मानव अस्तित्व को कैदी बना देता है। वस्तुतः समकालीन दर्शन का अभ्युदय हीगेलीय निरपेक्षवाद और विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से उत्पन्न भौतिकवाद की विचारधारा के विरोध में हुआ। दर्शन का यह युग सिस्टम या व्यवस्था विरोधी रहा है। यह प्रवृत्ति क्रमशः अराजकता की ओर बढ़ती गई है। इसमें व्यक्तिगत अनुभवों को अधिक महत्व दिया गया। तत्वमीमांसा पर प्रबल आक्रमण किए गए। इसके लिए किसी स्कूल ने धर्म और मनोविज्ञान का आश्रय लिया, किसी ने अनुभूति का, तो किसी ने विज्ञान और तार्किक विश्लेषण का। फिर तत्वमीमांसा के सिद्धांत नए स्तर पर स्थापित किए गए। सैमुअल अलेक्जेंडर, निकोलाई हार्टमान एवं अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड इसके उदाहरण हैं। इस अस्तित्ववादी दर्शन एग्जिस्टेंशियलिज्म का उदय द्वितीय महायुद्ध के बाद हुआ, किंतु इस दार्शनिक विचारधारा के प्रसार में रोमांटिक कवियों, साहित्यकारों एवं विचारकों का प्रमुख योगदान है। अस्तित्ववाद के प्रथम प्रणेता सोरेन किरकेगार्ड 1813-1850 ने हीगेल के सिद्धांतों पर निरंतर आक्रमण किया। किरकेगार्ड ने सर्वभक्षी निरपेक्ष प्रत्यय या एब्सोल्यूट आइडिया से व्यक्ति को सुरक्षित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार अस्तित्व प्रथम है, सारथत्व गौण है, तर्क से वास्तविकता का ज्ञान असंभव है। इसके लिए विश्वास, प्रेम, अनुभूति आदि की जरूरत है।
प्रतिविवेकवाद की नींव किर्केगार्ड ने डाली। इसी पर पूरा अस्तित्ववाद खड़ा हुआ। इस संदर्भ में नीत्शे का नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे इस बात पर हुसर्ल, बर्गसन, डिल्थी का व्यापक प्रभाव है। इस स्कूल के प्रधान व्याख्याता हाइडेगर, मार्सेल, कार्ल यास्पर्स एवं ज्यां-पॉल सार्त्र हैं। इन विचारकों ने अपने अपने मत का अधिकतर व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर व्यक्त किया है, किंतु सब में कुछ सामान्य समानताएं हैं जिससे वे लोग एक स्कूल के विचारक सिद्ध होते हैं। अस्तित्ववाद में मृत्यु को दर्शन का आरंभिक बिंदु माना गया है। यास्पर्स के अनुसार दार्शनिकता का अर्थ है यह सीखना कि हम कैसे मृत्यु को प्राप्त हों। हाइडेगर की मृत्यु की प्रेरणा और सार्त्र का नोसिया इसके दूसरे रूप हैं। इसी को कहते हैं कि अस्तित्ववाद की समस्या आदमी की अस्तित्व परक समस्या है। अस्तित्व ही इस स्कूल के अनुसार अध्ययन की मूल वस्तु है। अस्तित्व की परिभाषा प्राय लोगों ने अलग अलग दी है, किंतु इन सब के अनुसार अस्तित्व आदमी के अस्तित्व के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आदमी स्वयं अपना अस्तित्व है। फलत वह आत्मोन्मुख वास्तविकता है, लेकिन यह वास्तविकता ससीम है। आदमी स्वयं अपना निर्माण करता है और यह निर्माण उसकी स्वतंत्रता सिद्ध करता है। सार्त्र कट्टर नास्तिक है। दूसरे लोग ईश्वर की अलग कल्पना करते हैं। इसके बावजूद मृत्यु, भय, पीड़ा, स्वतंत्रता, असफलता, उत्तरदायित्व इत्यादि की व्याख्या लोगों ने समान अर्थों में की है। तो ये मनुष्य को वस्तुतः